हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जीव विज्ञान का सिलेबस देख लेंगे कक्षा 12 का। ठीक है, तो उससे पहले देखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या सिलेबस इस बार कम हुआ है, कौन सा सिलेबस हमको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए कोरोना महामारी की वजह से जो 30% का सिलेबस था वो कम किया गया था। तो जो कम किया गया वो कौन कौन था? इकाई 1 में जो था मेरा, उसमें तो जनन चैप्टर है। ठीक है, एक जनन चैप्टर है, वो इस बार कम कर दिया। आपको जनन चैप्टर को इस बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग कट कर दीजिएगा। जनन जो जनन इकाई है, इकाई जनन वाले, उसमें से आपको नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। उसके बाद आता है आपके पास जीवों में जनन। ठीक है, जनन चैप्टर में ही है जीवों में जनन। जीवों का एक प्रमुख लक्षण जो जातियों को निरंतरता बनाए रखने में सहायक है। जनन की विधियाँ, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन, द्विविभाजन, बीजाणु जनन, कलिका निर्माण, पौधों में कायिकी प्रजनन, ये आपको इस बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको आप लोग कट कर दीजिए, ये चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है इकाई 2 में आनुवांशिक एवं विकास वाला, आपको नहीं पढ़ना है, इसको भी लोग आप लोग काट कर दीजिए अपनी बुक में। उसके बाद हम लोग देखते हैं चैप्टर है विकास। ठीक है, तो विकास में आपको पढ़ना है जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण, पुराजीवित तुलनात्मक शरीर की रचना। ठीक है, उसका ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, डार्विन का योगदान पढ़ना है आपको, विकास की क्रियाविधि, ये जो चैप्टर दिए गए ये आपको एक भी चैप्टर नहीं पढ़ना, इसको आप लोग कट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग सीधा जो विकास चैप्टर है उसको काट दीजिएगा, आप लोगों को कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं अनुवांशिक एवं विकास वाले में। ठीक है, और देख लेते हैं हम लोग क्या कट करना है इस बार इकाई 3 में हमको दिया जीव विज्ञान और मानव कल्याण। जो जीव विज्ञान और मानव कल्याण वाला जो है उसमें से आपको खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति को कट कर देना है। खाद्य उत्पादन में सुधार, पादप प्रजनन, ऊतक संवर्धन, एकक कोशिका प्रोटीन, मौन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इनको आप लोग कट कर दीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे इस बार। ठीक है, उसके बाद आता है इकाई 5 पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। यह पर्यावरण से संबंधित वाला जो चैप्टर है। ठीक है, इसमें आपसे 2 पूछा जाएगा। परितंत्र, इसमें आपसे संरचना पूछी जाएगी, घटक, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकी, पिरामिड जीव। ठीक है, संख्या, भार एवं ऊर्जा, ये पोषक चक्र। ठीक है, ये आपसे जो परितंत्र सेवाएं, कार्बन स्थिरीकरण, परागण, ऑक्सीजन अमुक्त, ये आपसे इस बार नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको कट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है चैप्टर 4, उसी में है पर्यावरण के मुद्दे। ठीक है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में है पर्यावरण के मुद्दे। इसमें वायु प्रदूषण, ठीक है, इसका नियंत्रण, जल प्रदूषण, कृषि रसायन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रेडियो एक्टिव, ग्रीन हाउस। ठीक है, विश्वव्यापी ओजोन अपक्षय, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं क्या क्या नहीं पढ़ने हैं। और इस बार जो प्रैक्टिकल आप लोग होते हैं उससे भी कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, तो वो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो पाठ्यक्रम में हटाए गए प्रयोग, क्या प्रयोगों की सूची में है 2 व्यापक रूप से विभिन्न स्थलों में निलंबित कणिक पदार्थों की उपस्थिति का अध्ययन, ये हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक विधि द्वारा पादप समृद्ध घनत्व का आयतन ज्ञात करना, ये हटा दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, तो ये आप लोग प्रैक्टिकल लैब आप कॉलेज में खुद पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपको 70% सिलेबस इस बार पढ़ना है, ठीक है, वो निम्नवत ये दिया गया है। तो हम आप लोगों को सिलेबस दिखाते हैं क्या हो। देखो 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, उसमें 70 नंबर का पेपर आएगा आपके लिए और 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर हो जाते हैं 100। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए होते हैं और थ्योरी में पास होने के लिए 23 नंबर। ठीक है, तो और देख लेते हैं हम तो किस में से क्या क्या पूछा जाएगा हमसे। ठीक, तो जो मेरा जनन वाला चैप्टर है इकाई 1 जनन, उसमें से 14 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अनुवांशिक एवं विकास से हमसे 18 नंबर का पूछा जाएगा। जीव विज्ञान और मानव कल्याण से हमसे 14 नंबर का पूछा जाएगा और जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग से हमसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से हमसे 14 नंबर। तो सबसे ज़्यादा हमसे पूछा जाएगा चैप्टर 2 वाला, जो इकाई 2 है उससे पूछा जाएगा, अनुवांशिकी एवं विकास से। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं जनन से हमसे क्या क्या पूछा जाएगा जनन चैप्टर से। ठीक है, तो जनन से हम लोग देख लेते हैं, इसमें हमसे पूछा जाएगा
नंबर 2 चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पूछा जाएगा, तो ये आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मानव जनन। इसमें नर मादा जनन, तंत्र, वृषण एवं अंडाशय, सूक्ष्मदर्शी शरीर का रचना, युग्म जनन, ठीक है, शुक्राणु, अंडन जनन, मासिक चक्र, निषेचन, ठीक है, भ्रूणीय प्रजनन, ये सब आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको स्टडी कर लीजिएगा इस बार। प्रसव, ठीक है, प्रसव, दुग्ध, ये परिचय आप लोग सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 4 जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता, ठीक है, रोकथाम, परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक, ठीक है, ये सब आप लोगों को पढ़ना है, तो आप लोग टिक कर लीजिएगा देख के, मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है। आनुवांशिकी में आप लोगों को पढ़ना है वंशागति और मेंडलीव वाली, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है। अपूर्णता, प्रभाविता, सह प्रभाविता, ठीक है, मनुष्य, पक्षी, मधुमक्खी, ये सब आप लोगों को लिंग सहन आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिए अपनी बुक में और टिक कर लीजिएगा उनको, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर 2 वंशागति का आणविक आधार। इसमें से आपको आनुवांशिक पदार्थ की खोज, डीएनए एवं आरएनए पढ़ना है, उनमें अंतर पढ़ना है, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए प्राकृतिक, सेंट्रल, ठीक है, अनुलेखन, ये सब, रूपांतरण, जीन नियमक, ये आपको सब पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंट आप लोगों को भी पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक। और देख लेते हैं हम इकाई 3 में जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण से आपको मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। नशीले पदार्थ, एल्कोहल, HIV, एड्स, टीके, यौवनावस्था, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। टाइफाइड, बुखार, जुकाम, निमोनिया, जो कुछ है ये सब पढ़ना है, ठीक है। इकाई ये देख लेते हैं मानव कल्याण एवं सूक्ष्म घरेलू उत्पाद में ये पढ़ लेते हैं हम लोग। बहित माल उपचार, ऊर्जा उत्पादन, जैव नियंत्रक, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये आप लोगों को पूछा जाएगा। इकाई 4 में हमसे वैध जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग से पूछे जाएंगे, तो आनुवांशिक इंजीनियर या तकनीकी, ये पूछा जाएगा, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं इकाई 2 से हमसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, अनुप्रयोग में, तो आप लोग चिकित्सा संबंधित, बीटी, फसलें, ट्रांजिशनल जैव, जैव सुरक्षा, बायोफोरेंसिक पेटेंट, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। परिस्थिति एवं पर्यावरण से जीव एवं पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मृत्यु दर, विवरण, स्वपर्ता, स्पर्धा, परवचना, परजीवता, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। जैव विविधता एवं संरक्षण ये भी पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद ये प्रैक्टिकल वाला है, तो आप लोग सूची देख लीजिए प्रैक्टिकल की, ठीक है। तो आप लोग ये सब पूछा जाएगा, ठीक, देख लीजिएगा आप लोग। मैं स्लो इसको ऊपर बढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग रोक के इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बायोलॉजी का सिलेबस था, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये कच्चा वाला प्रयोगात्मक वाला था, ठीक है, ये सब सिलेबस है, तो आप लोग देख के नोट कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया, क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और लाइक अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स।